बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक रिव्यू 1 पेज नंबर 63। इसमें हम 5 क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। फर्स्ट MCQs है, उसके बाद एक पैसेज दिया गया है जिसमें से क्वेश्चन आंसर देखने हैं। नंबर 3 होगा हमारा एडवर्ब फ्रेज़ और एडजेक्टिव फ्रेज़, इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा। उसके बाद मॉडल वर्ब का इस्तेमाल होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, और लास्ट में जो सेंटेंसेस हैं उनको करेक्ट करना होगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको साथ साथ समझाता भी जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द करेज ऑफ द फायर फाइटर सेव्ड मैनी लाइव्स। करेज का मतलब होता है हिम्मत, हौसला। तो द अंडरलाइन वर्ड इज़ ए या एन नाउन। ये कौन सा वाला नाउन है? इसमें 4 दिए गए हैं, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव और मटेरियल। इसमें जो राइट है वो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट वो नाउन होता है जिसको टच ना किया जा सके, जिसको कंक्रीट जिसको टच किया जा सके वो कंक्रीट है। कलेक्टिव वो है जो इज्तमा हो, पूरे ग्रुप को एक लफ्ज़ से ज़ाहिर किया जाए। मटेरियल भी इसी तरह है जो मटेरियल से बना हो। उसके बाद नंबर 2 है सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। इसमें मैंने जो करेक्ट है उसमें एप्पल एक कंक्रीट नाउन है, और साथ उसके जो एब्स्ट्रैक्ट है वो है टेस्टी, जायकेदार। उसके बाद नंबर 3 है आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नाउन फ्रेज इसमें कौन सी है? ये सेंटेंस है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो इसमें जो नाउन फ्रेज, नाउन जिसमें नाउन का इस्तेमाल किया गया, तो इसमें है द क्विक ब्राउन फॉक्स। ये एक नाउन फ्रेज है। नंबर 4 है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम का मतलब होता है मुतरादिफ लफ्ज़ या सेम मीनिंग्स वाला लफ्ज़। हैप्पी का मतलब खुश। आंसर इसका है जॉयफुल का मतलब भी खुश है। तो इसमें दूसरे ऑप्शंस दिए गए हैं एंग्री, सैड, टायर्ड। एंग्री का मतलब होता है गुस्से में, टायर्ड थका हुआ, सैड उदास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जॉयफुल। नंबर 5, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंशिएंट। लफ्ज़ एंशिएंट का जो एंटोनिम है, इसका जो मुतरादिफ, इसका जो मुतज़ाद है, उलट लफ्ज़ है, वो है मॉडर्न। एंशिएंट का मतलब कदीम, मॉडर्न का मतलब जदीद। नंबर 6 है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो वो सेंटेंस आपने चूज़ करना है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ये होती है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब इनमें नहीं होता। लेकिन शी कुक्ड ये वर्ब है, इसकी दूसरी फॉर्म है ईडी इसके साथ लगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, वार, वाज, वर, इनमें से कोई भी नहीं है। नंबर 7, आई लिसन टू द म्यूज़िक यू रिकमेंडेड। मैंने म्यूज़िक को सुना जो आपने रिकमेंड किया था। द अंडरलाइन वर्ड इज़ नाउन। कौन सा नाउन है जी? एब्स्ट्रैक्ट। म्यूज़िक जो है इसको टच नहीं किया जा सकता, तो वो नाउन जिसको टच ना किया जा सके वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। पैसेज को, पैराग्राफ को पढ़ना है और आखिर में जो सवाल हैं उनके जवाब देने हैं। ज़्यादा इसमें बेहतर तरीका ये होता है कि आप पहले
सवालों को पढ़ें 2-3 दफ़ा, उसके बाद जवाबात को पढ़ें। जिस तरतीब में सवाल होते हैं तो पैराग्राफ के मुताबिक ही तरतीब आम तौर पे ऐसे होता है कि क्वेश्चन 1 का जवाब बिल्कुल शुरू में होता है, 2 का उसके बाद होता है, लेकिन इसको आपने गौर से पढ़ना है। मैं इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनका मैं बता देता हूँ मानी भी। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये दूरबीन के बारे में बात हो रही है, JWST इसका एब्रीविएशन है। इज़ एन अमेजिंग, शानदार ऑब्जर्वेटरी, ये एक रूम होता है इनका कायनात को देखने वाला। ये दूरबीन बनाई गई है, लॉन्च बाय नासा ने इसको बनाया। टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स, के खोज लगाए, तलाश करे यूनिवर्स कायनात को इन ग्रेट डिटेल, तफसील के साथ। विद इट्स एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी जदीद टेक्नोलॉजी, JWST will change how we understand space, from how stars and planets form to possibility of life on other planets। कि इस दूरबीन से वो बहुत दूर तक देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किन जगहों पर ज़िंदगी का इम्कान हो सकता है। द टेलीस्कोप हैज़ अ लार्ज मिरर, बहुत बड़ा आईना है। एंड वेरी सेंसिटिव टूल, बहुत हसास आलात हैं, सेंसिटिव हसास टूल्स आलात, दैट कैन सी फेंट इंफ्रारेड, जो कि देख सकते हैं। फेंट का मतलब है मध्यम, इंफ्रारेड जो है ये मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। फ्रॉम फार अवे, दूर दराज से। गैलेक्सीज, कहकशाओं से, यानी कहकशाओं के दूर दराज जो हल्की मध्यम रोशनियाँ भी हैं उनको देख सकते हैं। अनलाइक द ओल्डर हबल स्पेस टेलीस्कोप, पुरानी हबल दूरबीन के बरअक्स, हबल जो दूरबीन थी ये बहुत ज़बरदस्त थी, ये इन्होंने बनाई थी नासा वालों ने, तो उससे भी ज़्यादा ये बेहतर आ गई है JWST। JWST कैन लुक थ्रू कॉस्मिक डस्ट क्लाउड्स, ये जो है ये देख सकती है, कॉस्मिक होता है कायनाती, डस्ट होता है गर्दो गुबार, क्लाउड बादल, गर्दो गुबार के बादलों में से भी देख सकती है। गिविंग अस अ क्लियरर व्यू ऑफ हिडन पार्ट्स ऑफ स्पेस, स्पेस के छुपे हुए हिस्सों के बारे में बता सकती है। दिस पावरफुल टेलीस्कोप इज़ अ टीम एफर्ट, ये ताकतवर दूरबीन एक टीम एफर्ट है बाय नासा प्लस नासा अमेरिका की है, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA। अमेरिका, यूरोप और कनाडा ने मिल के बाय डिस्कवरिंग न्यू सीक्रेट्स अबाउट द यूनिवर्स, ये दुनिया के, इस कायनात के राजों को देख सकें। JWST एम्स टू इंस्पायर फ्यूचर साइंटिस्ट एंड एक्सपेंड आवर नॉलेज ऑफ स्पेस, और इसका इरादा ये है कि मुस्तकबिल में साइंसदान स्पेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें। वेट अ मिनट, बी राइट बैक। जी, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST? मेन गोल क्या है? द मेन गोल ऑफ JWST इज़ टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स इन ग्रेट डील, यानी कायनात को बहुत गहराई में जाके खोज लगाएं। क्वेश्चन 2, व्हाट मेक्स JWST डिफरेंट फ्रॉम द हबल स्पेस टेलीस्कोप?
इसका जवाब है अनलाइक द ओल्डर हबल टेलीस्कोप JWST कैन लुक थ्रू कॉस्मिक कायनाती डस्ट क्लाउड। ये गर्द के जो बादल हैं, गिविंग अस अ क्लियरर व्यू ऑफ हिडन पार्ट ऑफ स्पेस। क्वेश्चन 3 है व्हाट काइंड ऑफ लाइट कैन JWST डिटेक्ट टू एक्सप्लोर फार अवे गैलेक्सीज। दूर दराज की कहकशाओं में जो हल्की हल्की रोशनियां हैं, उनको कैसे ये एक्सप्लोर करेगा। Large mirror and very sensitive tools that can see faint infrared light from far away galaxies। अब इन चीज़ों पे अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है कि मेरी कायनात पे गौर करो, लेकिन हम मुसलमान जो हैं वो उस चीज़ को नहीं कर रहे, और ये लोग यूरोपियंस इस पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर टू बिल्ड JWST। आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA, इन दोनों ने मिलके, और नासा के साथ, अमेरिका के साथ। हाउ माइट JWST अफेक्ट फ्यूचर साइंटिस्ट। JWST एम्स टू इंस्पायर फ्यूचर साइंटिस्ट एंड एक्सपेंड आवर नॉलेज ऑफ स्पेस। नंबर 6 है आइडेंटिफाई, शनाख्त करें द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस जो है पैराग्राफ का, वो टॉपिक सेंटेंस होता क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस कह लें, या मेन आइडिया भी कह सकते हैं, या इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, द जेम्स वेब टेलीस्कोप इज़ एन अमेजिंग ऑब्जर्वेटरी टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। कायनात को खोज लगाने की लिस्ट। द सपोर्टिंग डिटेल प्रोवाइडेड इन द पैसेज सपोर्टिंग दिस टेलीस्कोप हैज़ एडवांस टेक्नोलॉजी, इट कैन सी इवन फेंट इंफ्रारेड लाइट फ्रॉम फार अवे गैलेक्सीज। JWST कैन लुक थ्रू कॉस्मिक डस्ट क्लाउड्स, गिविंग अस अ क्लियर व्यू ऑफ हिडन पार्ट्स ऑफ स्पेस। तो बहुत ही दिलचस्प चीज़ है कि इससे हम ज़मीन पर रहकर दूर दराज चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो नो डाउट कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस इंसान हो जाता है कि वो भी इन चीज़ों को, इनका मुताला कर सके, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखे। क्वेश्चन 8 थोड़ा डिफरेंट है। शॉर्ट समरी ऑफ द पैसेज है। समरी का टाइटल, समरी मैंने पैराग्राफ पढ़ा है, उसके मुताबिक इसका मैंने टाइटल बनाया है इंट्रोडक्शन टू द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये जो दूरबीन है इसका तारुफ, ये इसका टाइटल है। द जेम्स वेब टेलीस्कोप इज़ अ रिमार्केबल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी द यूनिवर्स इन डिटेल। ये भी ऊपर वाला जो है वो भी टॉपिक सेंटेंस हो सकता है। की पॉइंट्स क्या हैं जी। JWST uses advanced technology to enhance our understanding of space, including star, planet formation and the potential for life on other planet. In future, it features large mirror sensitive tool to detect faint infrared light from distant galaxies. उसके बाद हबल के साथ इसका मुवाजना किया जाता है। हबल की निस्बत ये ज़्यादा क्लियर तस्वीरें लाती है, और इसको मिलजुल के किसने किया, नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने, और कैनेडियन CSA ने। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेज, सर्कल द एडजेक्टिव फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज को हमने रेड से शो किया है, और जो एडजेक्टिव फ्रेज है उसको ग्रीन से। याद रखने वाली चीज़ इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स देख लें। जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब फ्रेज होगी। याद रखने वाली चीज़, एडवर्ब, वर्ब के इसमें लफ्ज़ छुपा हुआ है वर्ब, एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब फ्रेज, जो नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव फ्रेज।
सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द कार विद द ब्रोकन हेडलाइट नीड टू बी रिपेयर्ड। अब ये ग्रीन है, ग्रीन मीन्स एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी कार एक नाउन है, उस नाउन को ये बता रही है कार क्या है, कि कार के शीशे, उसकी हेडलाइट टूटी हुई है। हेडलाइट किसकी टूटी हुई है? कार की। तो दैट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज। नंबर 2 है शी अराइव्ड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। अब ये कौन सा हुआ? एडवर्ब फ्रेज। कैसे कि तवक्को से पहले क्या हुआ? वो अराइव्ड, पहुंचा। अराइव्ड की वजह से ये एडवर्ब हुआ। द बुक ऑन द टॉप शेल्फ। टॉप शेल्फ पे क्या है? बुक है, और बुक क्या है? बुक एक नाउन है। सो दैट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। नंबर 4 ही रन्स विद रिमार्केबल स्पीड। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ जी? एडवर्ब फ्रेज हुआ। किस वजह से? स्पीड से उसने क्या किया? भागा। रन्स, रन एक वर्ब है। सो विद रिमार्केबल स्पीड इज एन एडवर्ब फ्रेज। नंबर 5 द पेंटिंग बाय द फेमस आर्टिस्ट was sold for $1 million। अब ये देखिए नंबर 5 में दोनों आ गए। पेंटिंग बाय द फेमस आर्टिस्ट, पेंटिंग क्या है? नाउन है। बाय द फेमस आर्टिस्ट, फेमस आर्टिस्ट की क्या चीज़ है? पेंटिंग, और पेंटिंग एक नाउन है। दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। was sold for $1 million। $1 million में क्या चीज़, क्या हुआ? बिकी। सोल्ड एक वर्ब है, तो फॉर $1 million ये एक एडवर्ब फ्रेज है। तो चीज़ समझना है, पूछ लेना। नंबर 6 दे ट्रैवल टू द माउंटेन लास्ट समर। ट्रैवल, माउंटेन, पिछले गर्मियों में पहाड़ पे वो क्या उन्होंने किया? ट्रैवल, सफ़र किया। ट्रैवल एक वर्ब है। सो ये जो जुमला है ये एडवर्ब फ्रेज है। नंबर 7 द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस इज़ माई सिस्टर। इन द ब्लू ड्रेस, नीले लिबास में कौन है? लड़की। लड़की एक नाउन है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। नंबर 8 ही फिनिश द टेस्ट इन अ हरी। इन अ हरी, जल्दी में उसने क्या किया? फिनिश किया। तो ये क्या हुआ? फिनिश एक वर्ब है, तो ये एक एडवर्ब फ्रेज हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 चूज द करेक्ट मॉडल्स। इनको आप देख लें। शी शुड फिनिश योर होमवर्क। अब इसमें शुड का मतलब होता है चाहिए, मतलब इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी है। मे जो है वो परमिशन है। मे आई बारो योर बुक फॉर अ डे। क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ? इजाज़त ले रहा है। कैन, नंबर 3 में कैन इस्तेमाल हुआ। कैन का मतलब कि उसके अंदर एबिलिटी है कि वो ये कर सकता है। ही कैन स्विम वेरी वेल। नंबर 4 वी शुड, चाहिए, ये चाहे हो चाहे ना हो, पॉसिबिलिटी। नंबर 5 मस्ट। मस्ट का मतलब है लाजमी। यू मस्ट सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर फीलिंग अनवेल। तो मस्ट वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आपने काम लाजमी करना है। नंबर 6 स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। यहाँ पे भी मस्ट आया। नंबर 7 यू मे यूज़ योर फ़ोन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, यानी कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। नंबर 8 कैन यू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट, कि उसमें एबिलिटी है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे प्रोजेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द मिस्टेक। ऊपर जुमला गलत है, नीचे इसको सही किया गया है। शी एंजॉयज टू रीड बुक्स, करेक्ट क्या है?
शी enjoys रीडिंग बुक, शी enjoys रीडिंग, enjoy के बाद रीडिंग लगेगा। नंबर 2 है he wants becoming a pilot, he wants becoming a pilot, ये जुमला गलत है, करेक्ट है he wants to become a pilot, वो एक पायलट बनना चाहता है। नंबर 3 they practice to play the guitar, इसमें ये जुमला गलत है, इसका करेक्ट है they practiced playing the guitar। नंबर 4 he decided going to the gym, तो इसका करेक्ट है he decided to go to the gym। नंबर 5 we need finishing the project by tomorrow, करेक्ट है we need to finish the project by tomorrow। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, इसको लाइक करना मत भूलना।